नमस्ते छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बीज। सबसे पहले पाठ की शुरुआत में हम सुविचार सुनेंगे। आज का सुविचार है, जहाँ है हरियाली वहाँ है खुशहाली। वृक्ष मनुष्य, पशु, पंछी आदि का चिर मित्र है। यह धरती का जीवन रक्षक है। हम सभी को जीवन वायु देता है। फल, फूल, औषधि और लकड़ी देकर हमारी सहायता करता है। इनकी हरियाली से वातावरण में नमी बनी रहती है, पानी अच्छा बरसता है, खेती बाड़ी अच्छी होती है और राष्ट्र का विकास होता है। प्रस्तुत पाठ में एक बीज से पेड़ बढ़ने तक का सफ़र बताया गया है। बीज के कहने पर पशु पंछियों ने तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यही बात स्वार्थी मनुष्य कब समझेगा और पेड़ पौधों को फलने फूलने देगा, पता नहीं। तो बच्चों, चलो हम पाठ पढ़ते हैं। दूसरी इकाई का 8वां पाठ नाम है बीज। लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोमपल देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने लगी। तब कोपले ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डाल में बड़ी बड़ी हो आई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। इस पाठ के आधार पर कुछ कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। शब्दार्थ: बीज सीड, जमीन यानी धरती, डाल शाखा, पात पत्ता, धूप सूरज की गर्मी, अंकुर छोटा कोमल पौधा, कोपल कोमल पत्ता
जो बीज से निकलता है। गहरे डीप, पौधा प्लांट। कहानी से सीख। प्रस्तुत कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। बीज बोने के बाद उसे पशु पंछियों से बचाना चाहिए, तभी तो एक बीज पेड़ की अवस्था तक पहुंच सकेगा और सबकी मदद कर सकेगा। हमें उसका संरक्षण करना है और वह धरती का संरक्षण करेगा। बड़ा होकर हम सबकी मदद करेगा। बीज के कहने पर पशु पंछियों ने तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यह बात स्वार्थी मनुष्य कब समझेगा और पेड़ पौधों को फलने फूलने देगा, पता नहीं। जानवरों के नाम तथा उनकी बोलियां। पक्षियों के नाम तथा उनकी बोलियां इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानवरों के नाम तथा उनकी बोलियां। भैंस रंभाना, हाथी चिंगाड़ना, बकरी मिमियाना, शेर दहाड़ना, गधा रेंकना, गाय रंभाना, कुत्ता भौंकना, घोड़ा हिनहिनाना, ऊंट बलबलाना, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। पक्षियों के नाम तथा उनकी बोलियां। कोयल कूकना, तोता टेटे, कौवा काव काव, मुर्गा कुकड़ुकू। तो बच्चों, अब हम पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश। बीज की इच्छा। नदी किनारे पड़े बीज को एक चिड़िया चोंच मारकर खाने लगी। तब बीज ने उसे रोका और कहा कि वह जमीन में गड़ेगा, उसे शाखाएं और पत्ते होंगे तब खाना। तब चिड़िया ने उसे छोड़ दिया। कोपल की इच्छा। बीज जमीन में गड़ गया। बरसात का पानी और धूप मिलने से बीज अंकुरित हुआ। उसके कोपले को एक बकरी खाने आई। तब उसने उसे रोका और कहा कि जब उसकी जड़ें गहराई तक जाएगी तब उसके डाल पत्ते होंगे, तब खाना। बकरी भी समझ गई और वहाँ से चली गई। पौधे की इच्छा। कुछ दिनों के बाद वह छोटा सा पौधा बन गया। एक गाय ने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। तब पौधे ने उसे रोका और कहा कि उसे खाद पानी मिलेगा, उसके डाल पत्ते होंगे तब खाना। गाय भी समझदारी से वहाँ से चली गई। पेड़ बनना। बहुत दिनों के बाद सचमुच में उसकी शाखाएं बढ़ी। वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने पौधा नहीं देखा। वे जब तक एक दूसरे से पूछ ही रहे थी तब पेड़ ने उन्हें बताया कि
कि वही बीज है, अंकुर है, पौधा है और पेड़ है। अब वह सबके काम आ सकता है। बीज तो सिर्फ एक चिड़िया के काम आता, कोपल तो सिर्फ एक बकरी के काम आता और पौधा सिर्फ एक गाय के काम आता, लेकिन पेड़ तीनों के काम आ सकता है। बच्चों, अब हम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, किसी नदी के किनारे एक डैश डैश पड़ा था। उत्तर, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। 2, वह डैश डैश मारकर बीज को खाने लगी। उत्तर, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। 3, रुकी रहो डैश डैश में गड़ने दो। उत्तर, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो। 4, पानी और डैश डैश पाकर बीज में अंकुर फूटा। उत्तर, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। 5, पानी डैश डैश खाने दो, तब मुझे तुम खाना। उत्तर, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। 6, बीज एक छोटा सा डैश डैश बन गया। उत्तर, बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। 7, गाय टिम्ब टिम्ब हुई चली गई। उत्तर, गाय रम रम भाती हुई चली गई। 8, उसकी डैश डैश बड़ी बड़ी हो गई। उत्तर, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। 9, मैं बीज हूँ डैश डैश, मैं ही डैश डैश हूँ। उत्तर, मैं ही बीज हूँ, अंकुर हूँ, मैं ही अंकुर हूँ। 10, मैं तुम सबके डैश डैश आ सकता हूँ। उत्तर, मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। निम्नलिखित वाक्यों को क्रमबद्ध करके लिखिए। 1, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। 2, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। 3, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। अगला, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। उत्तर, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं? 1, रुकी रहो जमीन में गड़ने दो। उत्तर, यह वाक्य बीज ने चिड़िया से कहा है। 2, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो। यह वाक्य कोपल ने बकरी से कहा है। 3,
रुकी रहो, डाल पात होने दो। यह वाक्य पौधे ने गाय से कहा है। 4. वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? उत्तर: यह प्रश्न चिड़िया, बकरी और गाय ने एक दूसरे से पूछा। 5. मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ। यह वाक्य पेड़ ने चिड़िया, बकरी और गाय से कहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बीज कहाँ पड़ा था? उत्तर: बीज किसी नदी के किनारे पड़ा था। 2. बीज को कौन खाना चाहता था? उत्तर: बीज को एक चिड़िया खाना चाहती थी। 3. बीज ने चिड़िया से क्या कहा? उत्तर: बीज ने चिड़िया से कहा कि जब वह जमीन में गड़ेगा, उसके डाल पात होंगे, तब उसे खाना। 4. बीज कब अंकुरित हुआ? उत्तर: जब बीज को पानी और धूप मिली, तब बीज अंकुरित हुआ। 5. कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया? उत्तर: कोपले देखकर एक बकरी के मुंह में पानी भर आया। 6. कोपले ने बकरी से क्या कहा? उत्तर: कोपले ने बकरी से कहा कि जब उसकी जड़ें गहराई तक जाएगी, वह पानी, खाद खाएगा, तब उसे खाना। 7. पौधे को खाने कौन आया? उत्तर: पौधे को खाने एक गाय आई। 8. पौधे ने गाय से क्या कहा? उत्तर: पौधे ने गाय से कहा कि डाल पात होने दे, पानी खाद खाने दे, तब उसे खाना। 9. पेड़ के पास कौन कौन आया? उत्तर: पेड़ के पास एक चिड़िया, एक बकरी और एक गाय आई। 10. क्या सुनकर सब खुश हुए? उत्तर: जब पेड़ ने कहा कि वह सबके काम आ सकता है, तब पेड़ की बात सुनकर सब खुश हुए। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में आई कविता लिखिए। उत्तर: रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। तो बच्चों, अब हम पेड़ों का महत्व जानेंगे। पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। यह वातावरण से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बारिश करवाने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता है। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे
मिट्टी अपनी जगह से हटती नहीं, वह मृदा अपरदन भूस्खलन नहीं होता है। पेड़ पौधों का मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। वे हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि प्रदान करते हैं। वे हमें जीवन यापन के लिए कपड़े, तेल, ईंधन, औषधि व फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। वे पशु पक्षियों को रहने के लिए भी स्थान देते हैं। पेड़ पौधे हमें गर्मी में शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वे हमारी प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, लेकिन बढ़ते शहरीकरण व अपने निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। यह बहुत विडंबना का विषय है कि जो पेड़ हमें जीवन दे रहे हैं, हम उन्हीं पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम देख ही सकते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और वातावरण असंतुलित हो गया है। अगर हमें पृथ्वी को बचाए रखना है तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। तो बच्चों, अब हम पेड़ की आत्मकथा पर एक निबंध सुनेंगे। आप अपनी कॉपी में इसे लिखो। पेड़ की आत्मकथा अथवा एक वृक्ष की आत्मकथा। मैं पेड़ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। तुम रोज मेरे पास से निकल जाते हो, लेकिन मेरी ओर ध्यान नहीं देते। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर के बगीचे में 50 साल से हूँ। तुम्हारे दादाजी और दादी जी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक था। उन्होंने ही मुझे यहाँ लगाया था। वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे। वे रोज मुझे खाद पानी दिया करते थे। सिर्फ उनकी देखरेख के कारण मैं इतना बड़ा व विशाल हो पाया हूँ। यह तुम्हारे दादाजी के परिश्रम का फल है, जिन्हें तुम बड़े चाव से खाते हो। तुम्हारे दादाजी के परिश्रम से ही तुम्हें आम का सेवन करने का मौका मिला। बचपन से ही मुझे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मुझे हर ऋतु का सामना करना पड़ता था। वर्षा से लेकर ग्रीष्म ऋतु, हर ऋतु की भयानक मार सहन
की है। मैं तुम सभी को छाया प्रदान करता हूँ, लेकिन मैं खुद पूरा दिन सूर्य का ताप सहन करता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे तुम सब की ठंडी छाया में प्रसन्न होते देख खुशी होती है। थके हुए राही जब मेरी छाया में विश्राम करते हैं, तब मुझे बड़ा आनंद मिलता है। अन्य पशु पक्षी भी मेरा लाभ उठाते हैं। जब वे ऊंची ऊंची उड़ानें मारकर थक जाते हैं, तो मेरी ही डालियों पर विश्राम करते हैं। साथ ही साथ मैं उनके लिए अन्य भी कई सारी सहायता करता हूँ, जैसे कि उनके घोंसले मेरी ही डालियों पर होते हैं। साथ ही साथ मैं मनुष्य के लिए भी काम आता हूँ। मैं उन्हें व आप सबको प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन प्रदान करता हूँ। आज के इस कलयुग में आप सभी को वृक्षों का महत्व समझना होगा। दुनिया में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, इस प्रदूषण को हम कम करते हैं, परंतु आप अपने कर्मों से ही आप अपने कर्मों को ही भूलते ही जा रहे हैं। प्रदूषण को कम करने हमारा साथ दीजिए। अंततः मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, संपूर्ण आयु में मुँह तुम्हारे आज वह भविष्य को संवारने में लगा रहा, परंतु आपने तो मेरी वायु के साथ साथ अपनी आयु को भी कम कर दिया। पेड़ हमारी जिंदगी के लिए आवश्यक है, इसीलिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दो और वृक्ष लगाओ, देश बचाओ के नारे को बुलंद करो।